वर्णानामर्थसङ्घानां रसानं छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। श्री सरस्वती नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने श्री शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में चर्चा करी और हमने केवल 17-18 श्लोक श्रवण किए अर्थ सहित। आइए आगे श्रवण करते हैं। गतं श्रेयसा स्थानं ये भिवाञ्छति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्यां शृण्वन्तु ते सदा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक ऋषि से कि हे शौनक जी, जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव महापुराण का श्रवण यत्न पूर्वक करना चाहिए। सदा श्रोतुं यदा शक्तो भवेत् स मुनिसत्तम नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमाशादिषु मुने शृणुया शिवपुराणकम्। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो जाए तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मुहूर्तं वा तदर्थं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तं तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा या उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण कर लेते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणं च शृण्वान् पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवी। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर
संसार के पार हो जाता है। यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवे। क्या कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज श्री सौनक जी से? आइए सुनते हैं। हे मुने, यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं ततः। हे मुनीश्वर, सभी दानों से और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने मात्र से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणादूते परो धर्मो न पंचाहि मुक्ति साधन कृन्मुने। हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम शम्यं मनुष्याणां न संशयः। श्री शिव महापुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलो दुर्मेधसां पंचां धर्माचारोजितात्मना हिताय विददे शंभु पुराणाक्षं सुधारसं। कलयुग में तो धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप श्री शिव महापुराण की उद्भावना की है। एको जरामरहस्यादे पिबन्नेवामृतं पौमा शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य ही अजर और अमर होता है। ध्यान से सुने, अमृत पान करने से तो केवल और केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर और अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। जय जय शिव शंभु। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्च पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा की श्रवण का क्या फल कहूं। एथ शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः
किं ब्रवीमं फलं तस्य शिवश्चितं समाश्रये। ध्यान से सुने। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूं। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उसी प्राणी के हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहितः भक्ति त्रिक संपूर्ण शृणुयातं परादरात्। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। विद्वेश्वर संहिता, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राक्ष कोटि रुद्र चतुर्थिका, पंचम्यो मां सहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवीयक्ष सप्तेवं संहिताः। पहली है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता और पांचवी है उमा संहिता। छठवीं कैलाश संहिता कही गई है और सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। ससप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गति प्रदम। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतश्चैव पुराणं हि सप्त संहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्तं मोच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञानतस्त्वावद् भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम्। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार के चक्र में भटकता रहता है। किं श्रुते बहुर्भिः शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव महापुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। एता शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वशतां पापनाशनम्। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें निवास करने वालों के पाप सारे यह नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिव पुराणस्य
नार्हन्ति खलु षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। श्री सांब सदा शिवाय नमः। तावत स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनि सत्तम यावश्शिव पुराणं हि न शृणोति शुभक्तितः। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगाद्य पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतश्शिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। ध्यान से सुने, गंगा आदि पवित्र नदियां मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां हैं तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, गंगा, पवित्र नदियां, सप्तपुरियां तथा गया आदि तीर्थ सभी मिलकर शिव महापुराण की समता कभी नहीं कर सकते हैं। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकाधर्मेव च सम्मुखेन पठेत् भक्तः यदिच्छेत परमां गतिम्। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। एतत् शिव पुराणं यो वाचयेदर्थतो निशं पठित्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांसता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाले हि यस्यैनं शृणुयाद्भिक्तते सुधिः सुप्रसन्नो महेशान तस्मै यस्यति स्वं पदम्। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। एतश्चे पुराणं यः पूजये नित्यमादरात् स भुक्तेह अखिलां कामान् नन्ते शिवप्रदं लभेत्। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। श्री सांब सदा शिवाय नमः। एतत् शिव पुराणस्य कुर्वन् नित्यमतेन्द्रियः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र धारण करके आदि वेष्टन से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परन्नेह सुखेप्सुना। वह यह शिव महापुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन किया करते हैं। चतुर्वर्ग प्रदम शैवं पुराणममलं परम श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्य विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है।
अतः सदा प्रेम से इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। शैवं पौराणमधिमात्मवेदां वरिष्ठं शैव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्चम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखामराणम्। यह शिव पुराण आत्म तत्वों के ज्ञान के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है एवं सुख प्रदान करने वाला है, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नताय दद्या स्वपदयोरतिम्। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें, सबका कल्याण करें। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव महापुराणात्मे तन्महिमा वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमो